जो सियासत चल रही है, राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, सीधा सीधा अपोजिशन में कांग्रेस है, जाहिर है प्रतिद्वंदी पार्टी है। आरएसएस की अगर बात करें, क्योंकि आरएसएस पर भी राहुल गांधी लगातार बोलते रहे और ख़ासतौर से जब विदेश में होते हैं, आरएसएस से असल दिक्कत आज की राजनीति की अगर बात करें तो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल पे आ रहा हूं, लेकिन जो बार बार एक चीजें कही जा रही हैं कि विदेश में जाकर राहुल गांधी दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि इस लाइन को नहीं, यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, देश में भी करते हैं। मैं यही चीज कह रहा हूँ। मैं देखिए, जो राहुल गांधी यहाँ पे कह रहे हैं वो वहां पे भी कह रहे हैं, लेकिन जो विदेश को लेकर बनाई जा रही है कि विदेश में भारत की छवि खराब की जा रही है। मई 2015 में प्रधानमंत्री जाते हैं दक्षिण कोरिया और वहां पे कहते हैं कि पहले भारतीय होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। कई जगहों पे उन्होंने अमेरिका में कहा, यूरोप में कहा, कई जगहों पे कहा कि 2014 के पहले भारतीय होना दुर्भाग्यपूर्ण था, भारत में जन्म लेना दुर्भाग्यपूर्ण था। अब बताइए कि क्या वो स्टेटमेंट कहीं भारत को ग्लोरीफाई करने वाले नहीं है? राहुल गांधी भारत के मुद्दों को बड़ा संजीदा तरीके से उठाता है। जो आपका सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्हें क्या दिक्कत है, देखिए, उन्हें जो दिक्कत है वो दिक्कत यह है कि कहीं कहीं जो पूरा इतिहास हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि संविधान को लेके, भारतीय ध्वज को लेके अभी भी यहाँ पे जो आरएसएस के जो विचारक हैं उन्होंने जो लाइन कहा, हम लोगों ने पहली बार हम लोग सुनते हैं कि कोई राष्ट्रभक्त भी और हत्यारा भी है। तो गांधी का हत्यारा और राष्ट्रभक्त, ये परस्पर दो विरोधाभासी चीजों को कैसे मिला सकते हैं आप? स्पष्ट है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं, वो आतंकवादी ही है वो। लेकिन हर हमेशा कहीं कहीं आरएसएस के लोग बचाव करने में लगे हुए होते हैं। तो मतलब यह है कि कहीं कहीं एक तरह से जो राहुल गांधी जिस पॉलिसी पे चल रहे हैं कि एक तरह से नफरत की खाई को पाटना है, मोहब्बत का प्रसार करना है, उस पूरे प्रकरण में कहीं कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बाधक के रूप में, भूमिका के रूप में उत्पन्न आती है। प्रधानमंत्री जी के इलेक्शन के दरमियान के तमाम बयान ले लीजिए या फिर बाहर का बयान लीजिए, पोखरना तो जी, उसकी सीधे ये वजह है, ये वजह है, ये दिक्कत की वजह है राहुल लाल जी ने जो कहा। जी अबुल जी, यदि मैं राहुल जी की बात को तवज्जो भी दूं तो भी मैं इनका इतिहास जब देखता हूं ना, तो कहीं कोई चीजों का सरपाव नहीं मिलता। जैसे सुजाता जी ने कहा कि आरएसएस को बैन किया था, ये मैं आपको बता दूं, गांधी हत्या के एक दिवस पूर्व 29 जनवरी 1948 को अमृतसर में नेहरू जी ने पब्लिक मीटिंग में खुलेआम अपनी भड़ास आरएसएस के खिलाफ निकाली थी। ये दुर्भाग्य इस देश का कि अगले ही दिन गांधी जी की हत्या हो गई, तो उन्हें यह बहाना मिल गया कि चलो बैन कर देते हैं। लेकिन तत्पश्चात कांग्रेस की सरकार नेहरू जी के अधीन सीआईडी, कोर्ट, कमीशन सभी ने आरएसएस को क्लीन चिट दी। ये क्यों दी, ये सुजाता जी सोचे और हमको बताएं। दूसरा, 1965 में जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था, तो उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री बतौर भारत के प्रधानमंत्री इतनी दूर मत जाइए ले रहे थे, नहीं, इन्होंने सावरकर की बात की, इंदिरा गांधी जी ने सावरकर के स्टैम्प निकाले। क्या इनके जितने बड़े लीडर हैं उससे ज्यादा राहुल गांधी जानते हैं? मैं जरा रमन जी का एक कमेंट ले लूं, रमन जी का एक कमेंट ले लूं, काफी देर से खामोश है, सुन रहे हैं कौन जानती है? रमन जी, इनकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है लाइन को लेकर। ठीक है रमन जी, यहाँ पर आरोप यही लग रहे हैं कि भाई आप जब कहते हैं बाहर जाके कि भारत में कुछ नहीं था, भारत में पैदा होना एक अजीब सी बात होती थी, और या जब तारीफ भी करते हैं किसी और देश की, ख़ास तौर से ऐसे देश जो आपको आपके प्रतिद्वंदी हैं या दुश्मनी तक हैं, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी कह देते हैं तो फौरन दिक्कत हो जाती है, देश का अपमान लगने लगता है, राष्ट्र विरोधी लगने लगता है। देखिए, एक चीज अब मैं जब बोलूंगा तो मेरे को पता है राहुल गांधी को भी और जो सुप्रिया जी की तरह भ्रांति एक और कांग्रेस की प्रवक्ता हैं जिनको अभद्रता की एक परिकाष्ठा के ऊपर जाने का अच्छा शौक है, क्यों अबुल जी ज्यादा उत्तेजित हो। देखिए सुजाता जी, हमने सबको यहाँ पर बुलाया है, यहाँ पर हमने बुलाया है, सब सम्मानित हैं। देखिए मेरे लिए सब सम्मानित हैं और निजी टिप्पणी से बचिए, ठीक है, बोलिए। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मैं बहुत देर शांति से बैठा हूँ, तो मेरे को बोलने दे, मेरे वक्तव्य सुनने के बाद उसके ऊपर जो बोलना है बोलिए। नहीं तो मेरे को भी उनकी भाषा आती है और मेरे को बहुत अच्छे से आता है। ये क्या बोलते जा रहे हैं, अपनी बात तो कर नहीं रहे हैं, या बोलिए सर। अरे सबर करो आंटी, सबर करो। पॉइंट ये है सर कि राहुल गांधी जी के लिए जो शब्द, और मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ, जो सैम पिट्रोडा ने बोला कि वो पप्पू नहीं है, बहुत शातिर है। किसने बोला ये? कुछ भी सैम पिट्रोडा ने ये बोला, उनको पप्पू मत बोलिए, वो बहुत समझदार और बहुत शातिर है। शातिर अंग्रेजी में बोला उन्होंने, शातिर
ही इज वेरी सिस्टमैटिक। नहीं, इनको कहिए माफी मांगे और ये अपनी बात को वापस ले। अरे आप कोई भी बात है बोल के नहीं निकल अगर जाइए। आपको नहीं, नहीं अंग्रेजी का है, बताइए ना बैठे हुए सर। हैं। रमन जी, अंग्रेजी में उन्होंने क्या कहा? सैम पित्रोदा हालांकि हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन ये बयान उन्होंने अंग्रेजी में दिया। सर मैं अपनी अंग्रेजी बात में रखूं, या मेरे को correct आप तर्जुमा कर आप रहे हैं पहले उसका? मेरे को करेक्ट कर लीजिए, चलिए उसके ठीक है, बाद पहले मैं आप बोलूंगा। अपनी बात रख दीजिएगा। ठीक है, सर आप पहले एडिट कर दीजिए, लेकिन उसके झूठ बाद ना में बोलो। बात ठीक है, कर ठीक वो है। मैं नहीं नहीं बताइए आप, हम लाइव हैं, एडिट का कोई गुंजाइश है नहीं। नहीं सर, बताइए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे मुंह में क्या आना चाहिए ये भी आप लोग डिसाइड कर नहीं लीजिए। नहीं, क्यों करेंगे? आपको बुलाया इसलिए कि आप अपनी बात रखें, रखिए आप अपनी बात। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ऐसा है कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो भी इस देश को विखंड करने की कोशिश करे या जो भी चीज इस देश के खिलाफ हो, इस देश की प्रगति के खिलाफ हो, वही उसी को एम्पलीफाई करना क्यों जरूरी है राहुल गांधी जी के लिए। दूसरी बात सर, 2014 से पहले और 2014 के बाद बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आप अपने पासपोर्ट की कीमत को समझिए। अगर बाहर जाते हैं तो समझिए कि वो उस समय क्या आपको कैसे ट्रीट करा जाता था, उसके बाद आपको कैसे ट्रीट करा गया, ये समझिए। तीसरी चीज बोलूंगा सर, आप आज जब बात करते हैं भारत की और भारत के प्रोडक्शन की, तो वो पेस पकड़ रहा है। चाइना को एक क्लियर कट प्रॉब्लम इससे है कि चाइना में जो भी प्रकरण हुए उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होनी शुरू होती है। उसके एवज में राहुल गांधी ये बोलते हैं कि इंडिया नहीं है जी ठीक, वहां पे कास्ट डिवाइड है, वहां पे ये है, वहां पे वो है। पर आपको अपने देश में कथाकथित राहुल विंची को, जो कि एंटोनियो माइनो के पुत्र हैं, उनको अपने देश के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जिसकी वो बढ़ाई कर सके। क्या उनको इस देश के अंदर कोई ऐसी बात नहीं लगती? बार बार बोला जाता है भाजपा या संघ या ये संविधान बदलने की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1975 के अंदर जब पूरा का पूरा विपक्ष जेल में था, आपने इस देश का प्रियम्बल बदल दिया, जो प्रियम्बल ये कहता था कि रंग भेद जाति लिंग किसी के ऊपर किसी भी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने उसका पूरा प्रियम्बल बदल दिया, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं होता। जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन एक ये चीज बताइए बोलता रमन था जी, कि रमन जी, 44वें अब सुनिए, अब आप फिर इमरजेंसी तक पहुंच गए सर। 44वें आर्टिकल के अनुरूप इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, आपने उसके ऊपर कुछ नहीं करा। आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म कर दिया, देश कुछ ना बोले। आपको जो मन की आया आपने इमरजेंसी लगाई, देश कुछ ना बोले। आप सर चाहे हम तो इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे ना इस टाइम। मैं ये पूछता हूं कि ब्लिट्स मैगजीन के जो संपादक हैं, उन्होंने एंटोनियो माइनो के ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए, अभी तक कांग्रेस ने कोई पुष्टि नहीं दी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक कागज दिया है जिसमें राहुल विंची, जो राहुल गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उनको एक विदेशी मूल का व्यक्ति बताया, ब्रिटिश सिटीजन दिखाया गया। सुब्रमण्यम स्वामी तो प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। सर उनकी बात छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज। क्यों छोड़ दीजिए?